अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल किताब वल हिसाब अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। और डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है इसके अंदर मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूँ जो प्रीवियस लेक्चर में आपके क्वेश्चंस थे और मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। तो चलें, मैं अभी इंशाल्लाह अभी आपको प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन उस चीज़ की दे देता हूँ। तो अभी जैसा कि मैंने आपको स्लाइड्स के ऊपर दिखाया है कि हमारा जो लिनेवो का कीबोर्ड है या जो कंप्यूटर है उसका जो कीबोर्ड होता है उसके ऊपर आप लोगों को फंक्शन की की मिलेगी। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा, ये मेरा वैसे वायरलेस कीबोर्ड है जो मैं अपने कंप्यूटर के साथ यूज करता हूँ। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरा वायरलेस कीबोर्ड है जो मैं यूज कर रहा हूँ आजकल। तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बट मैं अभी इसे पीछे हटा रहा हूँ और जो मेरा लैपटॉप है उसको मैं ज़रा आगे कर रहा हूँ ताकि आपको मैं चीज़ें ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से इलेबोरेट कर सकूँ। ये मैंने अपना लैपटॉप पकड़ा और ये मैंने अभी इसको आगे मूव कर लिया। ये जी मैं ज़रा करीब ले आया इसे। अभी आप देखें, ये एस्केप की है। ये मेरा स्टैंड जो है ये हिलना शुरू कर देता है, वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। ये एस्केप की है और इसके ऊपर लिखा हुआ फंक्शन लॉक। अब ये पूरी की पूरी रो जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है ना, यहाँ पे जितनी भी रो आपको नजर आ रही है सारी की सारी फंक्शन कीज हैं। यहाँ तक F12 तक, यहाँ तक सारी की सारी फंक्शन कीज हैं। इसके आगे ये होम की है, ये एंड है, ये डिलीट है। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास कीज आ रही है ना, यहाँ से यहाँ तक ये होम से पीछे पीछे ये फंक्शन कीज है। तो अगर अभी मैं फिलहाल यहाँ पे इस F1 को क्लिक करता हूँ तो इसके ऊपर देखें, आपको नजर आ रहा होगा कि जो स्पीकर है उसके ऊपर क्रॉस पड़ा हुआ है। मैं जैसे ही इसको क्लिक करूंगा तो मेरा जो स्पीकर है कंप्यूटर का वो ऑफ हो जाएगा, वो साउंड देना बंद कर दे। ये माइनस का सिंबल है। तो जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा, अभी वैसे मैंने ये फंक्शन लॉक जो है मैंने इसे ऑन किया हुआ है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। फिलहाल मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं वहां पे फंक्शन लॉक जो है वो ऑफ हो चुका है। तो मैंने फंक्शन लॉक को फिलहाल ऑफ कर दिया। अब हुजूर वाला जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करूंगा, वो देखें जी मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा कि क्या हो गया जी, जो स्पीकर है वो ऑफ हो चुका है। और यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये आपको एक लाइट नजर आ रही होगी चलती हुई रेड कलर की। अब मैं जैसे इसे वापस क्लिक करता हूँ तो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मेरा जो स्पीकर है वो ऑन हो चुका है। जैसे मैं इस बटन को क्लिक करता हूँ तो इससे वॉल्यूम कम होगा, इससे मैं क्लिक करता हूं तो इससे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा मेरे कंप्यूटर का। ये देखिए मैंने 100% कर दिया वॉल्यूम को। तो भाई ये तो फंक्शन की कीज है, जब हम इन्हें क्लिक करेंगे तो इनको तो बतौर फंक्शन काम करना चाहिए। तो हुजूर वाला जो लिनेवो का कीबोर्ड है इसके ऊपर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगर आप ये चाहते हैं कि ये पूरी की पूरी रो जिसके ऊपर ये आपको स्पीकर क्लोज करने का, जो वॉल्यूम कम करने का, वॉल्यूम ज्यादा करने का, माइक ऑफ करने का बटन आपको नजर आ रहा है, ब्राइटनेस को इंक्रीज करने डिक्रीज करने का आपको जो ऑप्शन नजर आ रहा है, वाईफाई को ऑफ करने का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। अगर किसी के पास लिनेवो का अगर कीबोर्ड है या कंप्यूटर है तो ये उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है बाकी कंपनीज ने भी ये चीज लॉन्च कर दी हो। अब जरा आप यहाँ पे देखें, ये फंक्शन की है और इसके साथ ये कंट्रोल की है। हो सकता है किसी का कंट्रोल इधर हो और फंक्शन की इधर हो। तो हुजूर वाला जो बात आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि ये बतौर स्पीकर को क्लोज करने के वर्क ना करे, अभी आपको मैंने बताया जैसे मैं इसको क्लिक करता हूं तो स्पीकर ऑफ हो जाता है, लेकिन हम ये चाहते हैं बतौर फंक्शन ये काम करे। तो फिर आपने क्या करना है, आपने इस फंक्शन की को प्रेस करना है। ये देखें मैंने अपने अंगूठे से प्रेस कर लिया और साथ आपने एस्केप का बटन दबाना है। अब देखें ये ग्रीन कलर की लाइट यहाँ पे ऑन हो चुकी है और वहां पे स्क्रीन पे आपको नजर भी आ रहा है कि फंक्शन लॉक ऑन हो गया। अब जब मैं यहाँ पे F1 को क्लिक करूंगा तो अब ये बतौर स्पीकर क्लोजिंग बटन वर्क नहीं करेगा, ये बतौर F1 वर्क करेगा। ये चीज मैंने आपको समझानी थी। अब मैं आपको ले चलता हूं जी अपने कंप्यूटर के अंदर, और अपने कंप्यूटर के जो हमारा जो दिस पीसी है उसके अंदर मैं आपको ले चलता हूं। ये विंडो और डी का बटन मैं प्रेस कर रहा हूं। कि हम डेस्कटॉप पे आ गए। डेस्कटॉप पे आने के बाद अब मैं आपको ले चलता हूं दिस पीसी के ऊपर। ये देखें अभी मैं आपको
ये भी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। अगर आप गौर करें तो ये मैं अगर अपनी एक उंगली से प्रेस करूंगा तो ये क्लिक है, ये देखें मैंने इस पे क्लिक कर लिया, और अगर मैं इससे 2 दफा टैप करूंगा तो ये डबल क्लिक मैंने कर दिया, और ये सारा का सारा रीजन जो है ये सेंसिटिव है। इधर जो है एक उंगली से क्लिक जो होता है वो सिंगल क्लिक होता है, और यहां देखें और जब आप अपनी 2 उंगलियों से क्लिक करेंगे वो राइट क्लिक होगा। इस बात को आपने समझना है कि अगर आप एक उंगली से क्लिक करेंगे तो वो सिंगल क्लिक का, 2 उंगलियों से क्लिक करेंगे, देखें मैं यहां पे जाता हूं इधर और यहां जाके मैं 2 उंगलियों से क्लिक करता हूं तो दिस इज राइट क्लिक। ये थोड़ा सा एक चेंज आया है अभी लिनोवो का जो टच पैड है उसके अंदर। वैसे क्या होता है, यहाँ 2 नीचे बटन होते हैं, एक लेफ्ट क्लिक का, एक राइट क्लिक का, लेकिन ये जो हमारा पैड है इसके अंदर क्या है जी, जब आप 2 उंगलियों से क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक होगा, एक उंगली से क्लिक करेंगे तो सिंगल क्लिक होगा। अब मैं जैसे ही ओपन पे टैप करता हूं या क्लिक करता हूं तो ये देखें हमारी ड्राइव ओपन हो चुकी है। अब मैं यहां पे जाता हूं, देखिए यहां पे मैंने लिखा हुआ मेरा एक फोल्डर है एडमिन पैनल का, मैंने इस पे क्लिक कर लिया। अब मैं जाके देखे फंक्शन लॉक ऑन है, ग्रीन कलर की लाइट चल रही है। अब मैं जैसे ही F2 पे प्रेस करता हूं, आप चेक करें, देखें हमारे पास जब मैंने इसके ऊपर क्लिक कर लिया, अब मैं जैसे ही F2 के ऊपर प्रेस करूंगा, ये देखें आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि रीनेम का ऑप्शन जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल उस्मान लिख देता हूं तो इट विल मेक नो डिफरेंस। मेरा कैप लॉक ऑन है, मैंने कैप लॉक को ऑफ कर दिया, आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है मैंने कैप लॉक इसलिए कैपिटल लिखा जा रहा है। अब मैं यहाँ पे खान लिख देता हूं और जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा ये रीनेम हो चुका है, आप चेक कर सकते हैं। और अगर मैं कंट्रोल Z करूंगा तो रीनेम वापस जो है वो अनडू हो जाएगा। तो ये देखें ये बतौर फंक्शन की वर्क कर रहा है। और अगर फॉर एग्जांपल मैं इस फंक्शन लॉक को कर देता हूं क्लोज, ये मैंने फंक्शन की को क्लिक किया, दोबारा एस्केप का बटन, ये बिल्कुल टॉप पे एस्केप का बटन होता है, मैंने इसको क्लिक किया, ये देखें फंक्शन लॉक हो गया ऑफ। अब मैं जाता हूं जी यहां पे, जैसे एडमिशन फॉर्म है मैंने इसको क्लिक कर लिया। अब मैं यहां जाके जैसे F2 पे क्लिक कर रहा हूं, ये तो माइक का ऑप्शन जो है वो एक्टिवेट हो चुका है, ये तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, और F3 से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, फंक्शन कीज वर्क नहीं कर रही। अब क्या करें, आपने फंक्शन लॉक तो ऑफ किया हुआ है एंड यू वांट कि ये आपकी जो कीज है बतौर फंक्शन कीज वर्क करें, तो एक और तरीका कार है, आप फंक्शन की को प्रेस करें और अब आप F2 को प्रेस करें। अब भी देखें आपकी ये जो कीज हैं बतौर फंक्शन कीज वर्क करेंगी। याद रखें ये जो माइक है बड़ा है, ऊपर नजर आ रहा है, तो ये जब तक फंक्शन लॉक ऑफ होगा तो तब ये बतौरे जो आपका स्पीकर है, स्पीकर क्लोजिंग बटन, स्पीकर का वॉल्यूम इंक्रीज करना डिक्रीज करने के बटन के तौर पर काम करेंगे अगर आप इन्हें ऐसे ही प्रेस करेंगे विदाउट द फंक्शन लॉक। बात दोबारा समझ लें, फंक्शन लॉक ऑफ है, ये देखें इसके ऊपर ग्रीन कलर की बत्ती ऑन नहीं है, ये देखें इसके ऊपर ग्रीन कलर की बत्ती ऑन नहीं है। बत्ती ऑन ना होने का मतलब यह है, लाइट ना ऑन होने का मतलब यह है कि अब फंक्शन लॉक ऑफ है। अब अगर आप ये चाहते हैं ये वाली कीज बतौर फंक्शन कीज वर्क करें तो आपने क्या करना है, ये देखें यहां पे मैं दोबारा इसको क्लिक करता हूं, आपने फंक्शन की को प्रेस करके जब आप प्रेस करेंगे ना आप F2 वाली बटन को, तो अब ये बतौर फंक्शन की वर्क करेगा। आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है कि नो इट इज वर्किंग एज द फंक्शन की। तो मैं दोबारा से आपको बता देता हूं कि अब मैं ये चाहता हूं मुझे फंक्शन की साथ ना प्रेस करनी पड़े, एज इट इज मैं जैसे बटन पे प्रेस करूं वो फंक्शन की के तौर पर काम करे। तो फिर आप क्या करें, फंक्शन की को पहले प्रेस करें, इसके साथ एस्केप का बटन दबा दें, वो देखें फंक्शन लॉक ऑन हो गया। यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट भी आपको नजर आना शुरू हो चुकी है। अब आप किसी भी फोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप F2 को प्रेस करेंगे, ये देखें आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि हुजूर वाला अब आपका जो रीनेम का ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो चुका है। चले मैं इसको अब ऐसे करता हूं, अब मैं F3 को प्रेस करता हूं, देखें हमारा जो सर्च बॉक्स है वो भी एक्टिवेट हो चुका है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। लेकिन फंक्शन लॉक ऑन हो तो तब आप बटन को प्रेस करेंगे बतौर फंक्शन की वर्क करेगा। उम्मीद है मेरी ये बात आपको समझ आ चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे सर उसके ऊपर तो स्पीकर क्लोजिंग का बटन भी है, जब हम फंक्शन लॉक ऑन कर देंगे तो फिर ये स्पीकर के जो बटन्स हैं वॉल्यूम इंक्रीज करने का डिक्रीज करने का, इसके तौर पर ये कैसे वर्क करेगा। तो अब क्या, अब आप फंक्शन की को प्रेस करें और आप जैसे ही F3 प्रेस करेंगे, ये देखें अब ये वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। तो अब फंक्शन की के साथ जो आपके स्पीकर का बटन है, वॉल्यूम डिक्रीज इंक्रीज, माइक ऑफ का बटन है, माइक ऑन का बटन है, अब ये फंक्शन की के साथ वर्क करेंगे। जब आपका फंक्शन लॉक ऑन होगा तो अब आपको फंक्शन की प्रेस करना पड़ेगा ताकि आप वॉल्यूम को क्लोज कर सकें, वॉल्यूम को बढ़ा सकें, वॉल्यूम को कम
कर सकें। तो हुजूर वाला ये है कि अगर लिनेवो के कीबोर्ड के ऊपर जैसे ही आप फंक्शन कीज को प्रेस करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज है, डिक्रीज है, आपकी F3, F2, F1 वर्क नहीं कर रहे, तो उसका रीजन ये है कि आपने अभी तक फंक्शन लॉक ऑन नहीं किया। जब आप फंक्शन लॉक ऑन करेंगे तो अब ये स्पीकर के बटन के तौर पर वर्क नहीं करेंगे, अब ये बगैर फंक्शन की के ये वर्क करेंगे बतौर फंक्शन कीज। और जब आप फंक्शन की के साथ इनको प्रेस करेंगे तो फिर ये बतौर स्पीकर क्लोजिंग बटन, वॉल्यूम इंक्रीजिंग बटन, वॉल्यूम डिक्रीजिंग बटन के तौर पर ये वर्क करेंगे। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे जाके फंक्शन की के साथ अब ये वॉल्यूम को प्रेस करूंगा तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अब वॉल्यूम इंक्रीजिंग बटन के तौर पर ये वर्क करता है। तो लिहाजा ये स्पीकर के बटन तब जो है फंक्शन की के साथ वर्क करेंगे जब आपका जो फंक्शन लॉक है वो ऑन है। लेकिन जैसे मैं फंक्शन लॉक को ऑफ करता हूं, अब जो आपकी फंक्शन कीज हैं ये अब फंक्शन कीज नहीं रही, अब ये फंक्शन के साथ वर्क करेंगी। अब आप जब इस बटन F1 को प्रेस करेंगे, F2 को प्रेस करेंगे तो या तो वॉल्यूम इंक्रीज है, डिक्रीज है, या वॉल्यूम क्लोज हो जाएगा, स्पीकर आपका ऑफ हो जाएगा। दिस इज कि हम लोग इससे किस तरह काम ले सकते हैं। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है और आप लोगों ने इस चीज को एंजॉय भी किया होगा। प्रैक्टिस करेंगे चीजें समझ आएंगी। अब मैंने देखे फंक्शन लॉक ऑफ कर दिया, मैं दोबारा फंक्शन को प्रेस करता हूं और एस्केप को प्रेस करता हूं, फंक्शन लॉक ऑन हो गया। तो ये मैं चीज आपको इलेबोरेट नहीं कर सका अपने प्रीवियस लेक्चर में, उसके लिए मैं आपसे माजरत भी चाहता हूं। लेकिन देखे क्वेश्चन आए हैं तो मैंने ये चीजें आपको एक्सप्लेन की हैं। तो फिलहाल अगर आपके मजीद क्वेश्चन भी हो तो आप मुझसे पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, इलेबोरेट करूंगा। अब जी हुजूर वाला